वक्त से लड़कर, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए वक्त का इंतजार ना करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कल करना है वो आज करो, और आज जो करना है वो अभी से शुरू करो, क्योंकि कल का खुद का भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा, कल अपने आप को भी बदल सकता है। इसलिए हमें कल पर किसी भी बात को, किसी भी काम को नहीं छोड़ना है, और आज से ही और अभी से ही शुरू करना है, शुरू करना है। तो आइए, जीआरपी एजुकेशन आपका दिल खोल के स्वागत करता है, वेलकम करता है सबको। जीआरपी एजुकेशन की ओर से नमस्कार। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 5.3। इस चैनल पे आप 70/2023-24 के अनुसार जो सिलेबस है, जो आपका 30% कट के सिलेबस जो आया है, उस सिलेबस के अनुसार ही पढ़ते हैं। 70/2023-24 के अनुसार सिलेबस नया नहीं है, केवल कुछ अटा हुआ सिलेबस है, 100 में से 30% अटा हुआ है, उसको छोड़ करके बाकी हम सब कुछ करने वाले हैं जीआरपी एजुकेशन पर। क्रम से गणित की पूरी किताब क्रम से चल रही है। अभी तक हमने 5.2 तक की प्रश्नावलियां कंप्लीट कर ली है, और आज शुरू करने जा रहे हैं 5.3 प्रश्नावली। ये जो पॉइंट चल रहे हैं, ये पुरानी वाली जो बुक है उनके अनुसार चल रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक के अनुसार। नई वाली बुक में ये ऐसा हो सकता है, जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ 5.3, ये कोई और 5.3 ना होकर के 5.2 हो सकती है। जैसे 4 की प्रश्नावली 4.3 जो है, अब पुरानी वाली बुक में हो सकता है वो नई वाली प्रश्नावली में 4.2 के नाम से जानी जाए, क्योंकि कुछ जो सिलेबस हट गया है, कुछ जो प्रश्नावलियां सेम टू सेम हट गई हैं, वहां उनका क्रम तो बदल जाएगा पर सवाल नहीं बदलेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल वही करवाते हैं जो आपको जरूरत है। हाथों की लकीरों में कुछ नहीं रखा है, ऐसे नहीं देख रहा हूँ, हाथों की लकीरों नहीं देख रहा हूँ मैं, देख लेना आप भी कभी हाथों की लकीरों में रह जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, प्रश्नावली 5.3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको कुछ समांतर श्रेणियां दी गई हैं, उनका योग ज्ञात करना है। देखिए, योग ज्ञात करने के लिए आपके सिलेबस अनुसार 2 सूत्र लगते हैं। एक उसे हम जिसमें क्या दिया हो, डी दिया हो यानी सार्वंतर दिया हो, एक जिसमें अंतिम पद दिया हो वो हो। तो यहाँ केवल हमारे पास अंतिम पद नहीं है, इसलिए हम डी वाले सूत्र से करेंगे, सार्वंतर वाले सूत्र से करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, सवाल समझ में आ जाएगा। मैं इनको डायरेक्टली सूत्र बता दूंगा आपको। पहले का आप पहला कर रहे हो ना, तो पहला लिख दो। दी गई एपी आपके पास, दी गई एपी, दी गई एपी, एपी है 2, 7, 12 सो ऑन 10 पदों, सॉरी 18 नहीं है, 10 पदों तक, 10 पदों तक। ये बात बहुत जरूरी है, 10 पदों तक ये समझना जरूरी है। ज्ञात करना इनका योग, ज्ञात करना है योग, ज्ञात करना है योग, जिसे एसएन से लिखते हैं, ये हमें करना है। ठीक है, देखो आपको मैं एक सूत्र लिख के दे रहा हूं, यहां पहले यहां सूत्र लिख रहा हूं योग ज्ञात करने का। एस एन बराबर होता है एन, बड़ा कोष्टक है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट्टा में कितना 2, और ये 2 सबके बट्टा में है। ये सूत्र होता है योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, अब इस सूत्र, ये सूत्र अगर आपको याद है तो यहां से पता चल जाएगा कि इस सूत्र में मान रखने के लिए किन किन के मान चाहिए, इसको सरल करने के लिए किन किन के मान चाहिए आपको। एक तो n का मान चाहिए, एक a का मान चाहिएगा, एक d का मान चाहिएगा। अगर आपके पास a
एन डी, ये तीनों चीज हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये सूत्र लगा के कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर ये चीज नहीं है तो पहले हम किसकी व्यवस्था करेंगे, इनकी व्यवस्था करेंगे। किन किन की, ए एन डी। अगर तीनों है तो ठीक है, कोई एक नहीं है तो पहले उनकी व्यवस्था करो जो नहीं है, ठीक है, फिर आसानी से सवाल कर सकते हैं। तो नोट करते हैं कि क्या क्या चीज हमारे पास इनमें से है, ए एन डी। और ये तो बहुत बार ये शब्द हम यूज कर चुके हैं। देखते हैं एपी में प्रथम पद है क्या, बिल्कुल है 2। एन पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या देखिए 2, 7, 12, ऐसा कितने पदों तक है, 10 पदों तक। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी हुई, 10 ही हुई। भी भाई योग करना है हमें कितने पदों का, 10 पदों का योग करना है, तो पदों की संख्या भी कितनी हुई, 10। तो यहाँ 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब डी का मान कैसे निकालते हैं, कोई भी एक पद लेते हैं, कोई भी एक पद लेंगे और उस पद में से हम उसके पीछे वाला पद घटा देंगे। जैसे कि मैं 7 ले रहा हूं तो इसके पीछे वाला पद क्या है, 2, तो 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5। तो यहाँ डी का मान कितना रख दूंगा मैं, 5 रख दूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सूत्र में मान रखते जाओ, एस एन की जगह कितने रख दूं मैं, यहाँ एन का मान है कितना, 10, तो 10 रखूंगा। एन का मान बताओ कितना है, 10, तो यहाँ इस एन की जगह 10 आ गया, फिर बड़ा कोष्टक आ गया, फिर क्या लिखा है 2, तो मैंने 2 यहाँ रख दिए। इस 2 के गुना में क्या है, ए, और ए का मान हमारे पास कितना है, 2, तो ये लो 2 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस ये सूत्र वाला माइनस, फिर 1, और आगे क्या लिखा है डी, डी का मान हमारे पास है 5, तो डी ने लिख करके डी का मान रख दो बट्टे में 2। कोई दिक्कत है नहीं। अब बस कैलकुलेशन करना है, वो बोर्ड मास के नियमानुसार आप जानते ही हो। देखो ये 2 सब के बट्टा में, इसलिए अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पजे 10, ठीक है। तो यहाँ इस बड़े कोष्टक के बाहर केवल बचा 5, 2 को 2 से क्या 4 आ गए, प्लस ये वाला 10 में से 1 गया, 9 बच के, 9 को 5 से क्या कितने हो गए, 45। ये लो 45, ठीक है। शायद उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार से मैं जो बोल रहा हूं उसे समझे सुने। ये देखो 5 के 5 रखे मैंने, गुणा, ये कोष्टक वाला गुणा है, चलो मैं कोष्टक वाला लगा दूं, 45 4 कितने हो गए, 39, ठीक है। अब इनको मैं यहां थोड़ा सा सरल कर देता हूं, एस 10 बराबर कितने, 39, सॉरी 39 नहीं 49, सॉरी भाई ये स्लिप ऑफ टर्न जिसे कहते हैं। तो 4 प्लस 45 कितने हो गए, 49, 49 को 5 से गुणा करोगे 45, और 4 पंजे 20, 4 24, 245, कितने हो गए 245। ये कितने पदों का योग है, 10 पदों का योग हो गया है। बड़ा आसान सा सवाल है। अगर हमारे पास हमें अगर सूत्र याद है तो सूत्र में हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज हमें चाहिए, सूत्र हमसे क्या क्या मांगता है, उसकी व्यवस्था पहले कर लो। मैंने सूत्र को लिखने के बाद बोला कि नहीं, देखो एन चाहिएगा, ए चाहिए और डी चाहिए, ये तीनों मैंने व्यवस्था की, फिर इस सूत्र में मान रख दे, कैलकुलेशन कर लिया, योग आ गया। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा देखो। देखिए दूसरा क्वेश्चन है उत्तर नंबर पहले का दूसरा, दी गई एपी क्या भी माइनस के 37 माइनस 33 माइनस 29 और 12 पदों तक, कितने पदों तक, 12 पदों तक। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई, 12 पदों तक बोला है तो पदों की संख्या फिर 12 ही होनी, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एपी का योग, ज्ञात करना है एपी का योग। अब आपको पता है योग ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र लगाते हैं ना। तो योग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र लगाते हैं उस सूत्र को आप एक बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए। क्या होता है, रिपीट कर लिया तो रिपीट के अनुसार उस सूत्र में आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिएगा ए एन डी, ये चाहिए। तो इनकी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, वरना केवल सूत्र लिखने और याद करने से मात्र से कुछ नहीं होता।
देखिए ए का मतलब प्रथम पद, तो एपी का प्रथम पद कितना है, माइनस के 37 है। एन का मान यानी पदों की संख्या कितनी है, 12, तो ये लो 12 लिख दिए। 12 पदों तक बोला, इसका मतलब पदों की संख्या है, ये क्या है, पदों की संख्या है। डी का मान कैसे निकालते हैं आप, a n-1, इसका मतलब ये हो गया है कि कोई भी एक पद लें और उस पद में से उसके पीछे वाला पद घटा दें। जैसे कि -33 ले लिया मैंने, -33 में से मैं घटाऊंगा, घटाने के लिए सूत्र वाला माइनस लगा रहा हूं, ये सूत्र वाला माइनस लगा रहा हूं, और इस 33 में से, इस 33 में से मैं क्या घटाऊंगा, इसके पीछे वाला पद घटाऊंगा, तो क्या है, -37। ठीक है, ध्यान करना, ये ए एन मैंने कौन सा पद ले लिया, ये ले लिया, आप ये ले लो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ये ले लिया, -33 ले लिया, ये ले लिया, तो इसके घटाऊंगा, घटाने के लिए देखो सूत्र में माइनस लगाया मैंने, ये माइनस लगा दिया यहां। अब रह गया इसके पीछे वाला पद, पीछे वाला पद घटाऊंगा मैं, पीछे वाला पद खुद क्या है, माइनस का, इसलिए मैंने उसको कोष्टक में ले लिया। माइनस के 33 और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। अब देखो 37 में 33 गए, कितने बचे, 4 ही तो बचे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार से आपने डी का मान निकाल लिया, यानी आपके पास ए एन डी तीनों चीज है, तो फिर एन डी तीनों चीज है, तो एन डी है, ये देखो एस एन बराबर एन 2a प्लस n-1 गुणा डी, और बट्टे में कितने लगा देंगे, 2। ये आपका सूत्र हो गया, जिसे बड़े कोष्टक में लिखना चाहिए, चौकी लगा के लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो एस एन की जगह कितने भी एन का मान 12 है, तो जहां एन दिखाई दे वहां 12 रख दे, ये एन दिखाई दिया, देखो ये मेन बट्टे वाला चिन्ह डाल दे आप इस तरह से, एन दिखाई दिया तो यहाँ 12 रख दे, 2 गुणा ए दिखाई दिया तो यहाँ क्या रख देंगे आप, माइनस के 37, माइनस क्या है, इस वास्ते ये वाला चिन्ह लगाना बेस्ट रहेगा, माइनस के 37, प्लस सूत्र में तो प्लस में लगा दिया। एन का मान बोलो, एन का मान पदों की संख्या 12 है, ये माइनस का सूत्र वाला 1। डी का मान बोलो, डी का मान कितना है, 4, बड़ा कोष्टक बंद, बट्टे में कितने, 2। ठीक है, अब एस 12 यही रहने दो, बराबर 12 के 12 बड़ा कोष्टक। अब देखो इनको गुणा करो, ये प्लस के 2 को माइनस के 37 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 6 1 7, कितने हो गए, 74, वो भी किसके, माइनस के। 12 में से 1 गया, कितने बचे, 11, 11 को 4 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 44, बट्टे में कितने, 2 हो गए। एस 12, अब देखो ये 2 सबके बट्टा में है तो हम पहले ही काट सकते हैं इसे, 6 हो गए, तो यहाँ 6, एस मान चिन्ह है, बड़े में से छोटा घट जाएगा, 74 में से हम 44, देखो एस मान चिन्ह एक माइनस का एक प्लस का एस मान चिन्ह है, तो जोड़ते वक्त बड़े में से छोटा घट जाएगा, 74 में से 44 गए, कितने बचे, 34 बचे, और वो भी किसके बचे, बड़ी वाली संख्या के जो चिन्ह लगा है उसी के बचेंगे, माइनस के हो गए। एस 12 बराबर, इनको गुणा कर लो, ये प्लस का 6 को माइनस के 6 से गुणा करेंगे, तो आपको पता है गुणा और भाग करते वक्त प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। 4 6 24, 2 6 दूनी 18, 2 कितने हो गए, 20, माइनस के 204, अर्थात 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, -204 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसके शेष रहे 2 पार्ट और कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहले का तीसरे क्वेश्चन में आपको उत्तर नंबर आप पहले का तीसरा दे रहे हो, तो 1 का तीसरा नंबर लिख दो, दी गई एपी, दी गई एपी क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 और कितने पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है एपी का योग, एपी का योग करना है, और योग को हम एस एन से लिखते हैं, ये हमें करना है। ठीक है, वही बात, आप
कुछ भी इतना लिखने के बाद, दिया गया ज्ञात करना लिखने के बाद एक बार आप ये सोचिए कि इसमें सूत्र तो लगेगा कौन सा, क्योंकि यहाँ अंतिम पद हमारे पास नहीं है तो सूत्र लगेगा एस एन बराबर, ऐसा सोचिए कि अंतिम पद है नहीं तो इसका मतलब सूत्र लगेगा कौन सा, एस एन बराबर एन बड़ा कोष्टक, ऐसे याद करो, बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n माइनस 1 गुणा डी बट्टे 2, यानी हमें चाहिए एन ए और डी, यानी ए एन डी चाहिए। तो पहले हम उनकी व्यवस्था करेंगे फिर सूत्र लिखेंगे, ठीक है। यानी बात यह है कि सूत्र हमसे जो जो मांगेगा उसकी व्यवस्था हम पहले से करें। आ रही बात समझे? अरे घर में हवन करवाना हो तो उसके लिए जो चीज चाहिए वो सामग्री तो हम पहले लेके आते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना होता है पंडित को पहले बुला के ले आए, ऐसा नहीं होता ना। तो वही बात है, यहाँ हमें जो चाहिए उनकी व्यवस्था कर लेते हैं, ए एन डी हमें चाहिए, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। पहला पद कितना है, श्रेणी का पहला पद है 0.6, पदों की संख्या 100 पदों तक योग करना है तो पदों की संख्या कितनी होगी 100। डी कैसे निकालते हैं आप, अरे जी नहीं रे डी रे, आपको सुनाई क्या देता है पता नहीं। इनमें से कोई भी एक पद ले लो, जैसे कि आप 1.7 ले रहे हो, उनमें से घटा दो आप क्या 0.6, उसके पीछे वाला पद घटा दिया करो तो बचेगा कितना 1.1, बचेगा कि नहीं बचेगा। इस प्रकार से आपने डी निकाल लिया। डी निकालने के बाद अब सूत्र लिख दे, एस एन बराबर एन 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बट्टा में 2। तो मेन चीज क्या हुआ, आपका सूत्र आपको याद होना चाहिए जिसे आप माइंडली दोहराते हो सवाल करने से पहले। एस एन का मान बताओ, 100 पदों तक करना है तो 100 हो गया, जहां एन दिखाई दे वहां 100 रख देंगे। ये लो एन दिखाई दिया 100 रख दिया, बड़ा कोष्टक दिखाई दिया वो लगा दिया मैंने, 2 के 2 रखे। आगे क्या है ए, और ए का मान बताओ कितना है, बताओ कितना है ए का मान, ए का मान हमारे पास 0.6 तो ये 0.6 लगा दिया। आगे क्या है प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। आगे कोष्टक है छोटा तो मैंने छोटा कोष्टक लगाया। एन का मान कितना है 100 माइनस का ये सूत्र वाला 1 कोष्टक बंद। डी का मान बोलो कितना है, डी का मान 1.1 है, बट्टे में कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो जैसा सूत्र ने कहा मैंने वैसा ही किया है, ज्यादा कुछ किया ही नहीं। ये जो है ना 2, ये सब के बट्टे में ऊपर वाली संख्या के, और ये 100 सबके गुणा में है। आप पहले ही काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 100 है ना इन सभी के गुणा में है और ये 2 है ना इन सभी के बट्टे में है, इसलिए काट सकते हैं। ये कितने हो गए 50, तो ये हो गए 50 बड़ा कोष्टक, इनको गुणा करेंगे आप 6 दूनी 12, 1.2 हो गया। ये कितने हो गए 99 प्लस के 99 इंटू 1.1, नीचे कुछ है नहीं, एक है, एक तो सबके नीचे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एस 100 बराबर 50, इनको गुणा करो आप। 9.9 को हम 9.9 नहीं है, 99 को 1.1 से गुणा करेंगे। 9 9 9 9 9 18 9 1 10, कितने आ गए 108.9 आ गए। कितने आ गए 108.9 आ गए। तो 1.2 प्लस 108.9 थे शायद, मैं भी भूल गया, शायद इतने ही थे, है ना। जैसे 9 9 9 ऐसे आया था, 9 0 10 8, हाँ 108.9 ही थे। अब देखो एस 100 यहाँ रहने दो, 50 इनको जोड़ लो आप, 108 यानी ये 9 2 कितने हो गए 11 पॉइंट लगा दो, 8 8 1 9 9 1 हासिल वाली 10 हासिल 1 हो गई। ठीक है, फिर 1 और 1 110.1 हो गया। अब इनको गुणा कर दो। भाई कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ध्यान रखना, भी गलत हो सकता है और वो भी आपको पता है कि ये बाई मिस्टेक गलती होती है। वैसे तो ये सबको ही आते हैं, आपको भी आते हैं और मुझे भी आते हैं, इतना तो विश्वास करते ही होंगे ना आप। इसलिए मैं कहता हूं कि बाई मिस्टेक कोई क्या हो सकता है, ये बाई मिस्टेक मतलब गलती से हो सकता है।
5505 कितने आ गए 5505.0। ठीक है, इसका उत्तर आ गया। मात्र कैलकुलेशन का ध्यान करना है, सवाल तो उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने दूसरा किया है। अब इसका चौथा सवाल और कर लेते हैं। हाँ, तो अब पहले का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, भिन्न संख्या में दे रखा है, इसलिए यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी ध्यान रखिए। देखो उत्तर नंबर पहले का आप चौथा पार्ट कर रहे हो। दी गई एपी आपके पास है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक। ऐसा आपको ज्ञात करना है एपी का योग हमें करना है। ठीक है, और योग को हम कौन से संकेत से लिखते हैं, एसएन से लिखते हैं। ये हमें करना है भैया। आपको पता ही है कि योग ज्ञात करेंगे तो हमें ए एन, चाहे कौन सा भी सूत्र लगाओ, छोटे वाला बड़े वाला कौन सा भी सूत्र लगाओ, ए एन तो चाहिए। अगर डी है तो बड़े वाला सूत्र लगा दो, डी वाला। अगर डी नहीं है, ए एन है, तो फिर कौन सा लगा दो, अंतिम पद वाला छोटे वाला लगा दो। ठीक है, यानी ए एन तो कॉमन है, चाहे कौन सा सूत्र लगाओ, बड़े वाला लगाओ छोटे वाला लगाओ, ए एन तो चाहिए। और डी वो अलग है, डी है तो बड़े वाला डी वाला सार्वंत्र वाला सूत्र लगा दो, अगर ए एन है तो छोटे वाला लगा दो। ठीक है, तो जो चाहिए वो तो पहले व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो ए एन डी ये व्यवस्था हमें पहले की भी होनी चाहिए। प्रथम पद कितना है 1/15। ठीक है, पदों की संख्या 11 पदों तक करना है, इसलिए पदों की संख्या 11 होगी। और डी का मान an-1 अर्थात कोई एक पद ले, जैसे 1/12 ले लिया, उसमें से इसके पीछे वाला पद 1/15 घटा दो, तो भिन्न संख्याएं आई। और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेके। इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम निकालने आते हैं ना, तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, यानी 12 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार गया 5 बार, 5 को 1 से किया तो 5 हो गया, माइनस 15 का भाग 60 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बच गया क्या, 5 में से 4 गए, 1 बच गया, और नीचे कितने 60, 1/60 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको योग ज्ञात करने वाला सूत्र लगा देना है। ठीक है, n बड़ा कोष्टक 2a, याद करिए, मुझसे आगे बोलते रहो थोड़ा सा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने याद कर रखा है कि नहीं, पता चल जाए। Sn, n का मान कितना है 11 पदों तक, तो ये 11 रख दिया, ये भी 11 है, बट्टा 2 इंटू ए कितना है 1/15 प्लस n का मान बोलो कितना है 11 माइनस 1, और d का मान कितना निकाला हुआ 1/60, 1/60 बट्टा में कितने 2, सबके बट्टा में कितने लगा दिए मैंने 2, ये कितने हैं 11। अब आपको पता है कि किसी भी, एक बार सेम टू सेम लिख ही देता हूं मैं पहले, S11 ये 11, इसके नीचे 1 है कि नहीं, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। और भिन्न संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाला नीचे वाले से गुणा। तो 2 को 1 से किया कितने हो गए 2, और 15 को 1 से किया कितने हो गए 15, प्लस 11 में से 1 गया, कितना बच गया 10, तो 10 इंटू 1/60 ही तो हो गया। 10 के नीचे क्या माना जा सकता है 1, और बट्टे में कितने हैं 2। यहां तक समझ में आ गया। ये ना बट्टे, ये बराबर का चिन्ह इसके बराबर आना चाहिए, मेन बट्टे के बराबर आना चाहिए। मैं भी गलती कर रहा हूं तो आप मत कर देना ये, ठीक है। अब देखो S11 और ये लो ऐसे, ठीक है, इसके नीचे 1 ही तो है, सब कोई भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये 11/1 हो गया, और ये 2/15 प्लस, देखो ये कट भी रहे लेकिन मैं काटूंगा नहीं, यहाँ 10 को 1 से किया तो 10 आ गए, 1 को 60 से किया तो कितने हो गए 60, और बट्टे में कितने आ गए 2। इसके नीचे भी तो हम 1 ही मान सकते हैं। अब यहाँ करवा रहा हूं मैं, ठीक है।
S 11 के 11 बराबर, ये हो गए मेन बट्टा का चिन्ह, 11/1 बड़ा कोष्टक। इन ये देखो कोष्टक के अंदर दो भिन्न संख्या, और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, लघुत्तम लेकर इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक। देखो 15 का यहाँ, जैसे कि यहाँ रब में बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे 2/15 प्लस कितने 10/60, इनका लघुत्तम लिए 60 आ गए, 4 बार गया, 15 का भाग 60 में 4 बार गया, 4 को 2 से किया 8 आ गए, 60 में 60 का भाग 1 बार गया, 1 को 10 से किया कितने हो गए 10, यानी टोटल 18/60 हो गया कि नहीं हो गया। तो वो चीज यहाँ है, तो मैं बता दूं, अब यहाँ डायरेक्ट लिख दूं 8 बट्टे कितने 10, सॉरी 8 प्लस 10 बट्टे कितने 60। भाई इनको मैंने रफ में सरल करके यहाँ आपको बता दिया है, और मैंने वो यहाँ लिख दिया। नीचे क्या है 2/1। अब देखो S 11 के 11, 11/1, ये कितने हो गए 10, 8 18/60 हो गए कि नहीं। और ये चिन्ह यहाँ ना लगाए, फिर से मैं गलती कर रहा हूँ, S 11। ठीक है, ये ऊपर वाला काम है। अब नीचे क्या है 2/1। अब देखो S 11 के तो 11, 11/1, और ये कोष्टक वाला गुणा ऐसे भी तो लगाया जा सकता है, 18/60 हो गया। ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलोगे तो नीचे की संख्या पलट जाएगी, 2/1 से क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अगर ये संख्या कट रही है तो काट दो किसी से। ठीक है, ये देखो 6 से कट रही है, 6 एकम 6, 6 3 18, और 6 का भाग देंगे इसमें तो 10 बार जाएगा। ठीक है, और तो ये किसी से नहीं कटती हैं। तो S 11 बराबर 11 को 3 से क्या, क्योंकि ऊपर भी यहाँ 11 बचा है और यहाँ कितना बचा है 3, तो ऊपर वाला अंश से गुणा होगा तो कितने हो गए 11 3 33, नीचे कौन बच गया 10 गुणा 2 अर्थात 20 बच गए। 33/20 इनका योग होगा, 11 पदों का योग कितना होगा 33/10, सॉरी 33/20 होगा। कैलकुलेशन को एक बार फिर से आप वीडियो को बैक करके कैलकुलेशन दोबारा सा देख ले थोड़ा सा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, समझ में आ जाए। हो सकता है कैलकुलेशन में इस तरह के सवालों में बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है कि कौन सी संख्या के नीचे क्या मान लिया, कहाँ लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम कैसे आए। इस तरह की प्रॉब्लम जो आती है वो प्रॉब्लम के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से सुन ले आराम से, ध्यान से, और फिर आप बिना स्किप किए ध्यान से एक एक शब्दों को सुनोगे गौर करके, तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी और ये पहला प्रश्न आपका पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।